मराठी लड़की हूँ, महाराष्ट्र से, बिल्कुल कोल्हापुर से, मतलब आए थे हम लोग बॉम्बे। और मराठी बहुत बोलने से हिंदी हमें मालूम नहीं थी। जब हिंदी नहीं मालूम थी, गाने तो आए लेकिन लिख के पढ़ के हो सकता है। तो मैंने ऐसे किया कि शार्दुल क्वात्रा करके असिस्टेंट थे म्यूजिक डायरेक्टर के, तो बोलते थे अरे कितने जाता है, तो मैं सोचती थी इसलिए क्या बोला, कितने मतलब कुठे, जाता मीन जाता है, कितने जाता है कुठे चालता है, ऐसे कर कर के मराठी में उसका ये करके, हाँ, अनुवाद करके फिर मैंने पंजाबी पैड़ा पोस्ती, ये पहली पिक्चर मैंने उस वक्त गाई थी, कुछ 45 में, मतलब उस वक्त था हुई, मैं नई आई थी और दूसरी एक फिल्म पंजाबी की बन रही थी, पैड़ा पोस्ती। Also, what we must understand is that music, जो हम लोग आज भी रिपीटेडली वही 70s का आई के, किशोर दा के, रफ़ी साहब के, लता जी के, ये सब गाने हम लोग जो रिपीटेडली आज भी रीमिक्स करके गा रहे हैं, वही सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी एक तो मेलोडीज बहुत स्ट्रांग होती थी, मेलोडी इज लाइक अ सोल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट जो लिरिक्स उस वक्त यूज़ की जाती थी, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, वो इतने गहरे होते थे, इतने सिंपल होते थे, लेकिन उनकी गहराई बहुत होती थी। तो आनंद बख्शी हैं, ये सब लोग ऐसी लिखाई लिखते थे कि वो एक एक शब्द आपको सीधे हार्ट में हिट करता था। आज की डेट में वो शायद चीज़ मिसिंग है, क्योंकि आज की डेट में शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गाली गलौज का भी इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो समझ में नहीं आता है, वो सुनने का मन नहीं करता, उससे दूर भागने का मन करता है। सो म्यूजिक इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल। और मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक को हम लोग, साउंड हमेशा चेंज होती रहेगी एज टाइम पासेस बाय, वी कीप इवॉल्विंग। तो साउंड बदलती रहती है, लेकिन मेलोडी जो है, जैसे आदमी की बॉडी बदलती है बट द सोल रिमेन्स द सेम, तो इसी तरह से मेलोडी जो है, और मेलोडी और लिरिक्स, वो सोल है, और बॉडी है साउंड, जो बदलती रहती है, लेकिन सोल कभी नहीं बदल सकती। तो मेलोडी के बिना कोई गाना कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है।